मलिक अशरफ साहब को, मलिक रियाज साहब को, इनके तमाम मुआविनीन और साथियों को जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस खूबसूरत महफिल का इनकाद किया। अल्लाह ताला इस पर इनको अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना हमारी आखिरत के लिए वसीला नजात बना डाले। माशाअल्लाह मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मवाक़ों पर इस मुल्क की खिदमत, इस मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियत साबिक़ वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हज़रत की भी तौफ़ीक़ात खैर में बरकत अता फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों के बयान की खातिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करने की खातिर इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। मैंने इसी एतबार से चंद गुज़ारिशात आपके आगे थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। याद रखिएगा, ये खानकाह से मुंसलिक महफिल है। सिलसिला आलिया नक्शबंद जो सिलसिला आलिया सिद्दीक़िया है, हज़रत सैयदना अफ़ज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिलसिला है। इसके अज़ीम शेख मेरे मुर्शिद करीम यहाँ जलवागर हैं। तो अहले तसव्वुफ़ की जो भी महफिल हो, अहले सुन्ना व जमात का कोई भी इज्तिमा हो, अहले हक़ की जो भी महफिल होती है या जब भी दर्स होता है, तो सबसे पहला बयान, सबसे पहला अक़ीदा जिसके साथ जुड़ जाने का हुक्म दिया जाता है, बयान किया जाता है, वो अक़ीदा तौहीद है। तो सबसे पहले जो एक साहिब ईमान पर लाजिम है वो ये है कि अक़ीदा तौहीद में अपना अक़ीदा मजबूत रखे। अहले सुन्ना व जमात के ऊपर अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो समझने में, तो वो उसको अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अहले सुन्ना व जमात का जो सबसे बुनियादी पैगाम होता है, सबसे बुनियादी दर्स होता है, सबसे पहला दर्स होता है, वो यही होता है कि अक़ीदा तौहीद में मजबूत हो जाओ। अक़ीदा तौहीद को इतनी मजबूती के साथ सीख लो और उस पर इस्तकामत के साथ कायम रहो, क्योंकि यही ईमान की बुनियाद होती है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जिस चीज़ पर ईमान रखने की तलक़ीन फरमाई और तबलीग फरमाई, वो अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद दो चीज़ों पर होता है, दो बुनियादें हैं, ताकि आप ये समझ सकें, ताकि हम आगे जल्दी से मैंने जितनी गुफ्तगू करनी है उस पर आपको ला सकूं और इख्तिताम भी हो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, सबसे पहले अक़ीदा तौहीद को समझना ज़रूरी है। अक़ीदा तौहीद की बुनियाद दो चीज़ों पर होती है। सबसे बुनियादी दो चीज़ें हैं, एक तो वजूद बारी ताला पर इस्बात, एक तो इंसान को ये ईमान हो कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के होने पर एक तो इंसान को इस वजूद बारी ताला के इस बात पर ईमान हो, और फिर तअद्दुद इलाह की नफ़ी, फिर इंसान हर एतबार से इस बात पर ईमान रखे कि एक अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सबसे पहले वजूद बारी ताला का इस बात, अल्लाह के होने पर यकीन, और फिर हर एतबार से तअद्दुद इलाह की नफ़ी, अल्लाह है, फिर सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह है, फिर अक़ीदे की बुनियाद ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हर एतबार से हमारे अकाबिर ने सबसे पहले जिस चीज़ पर पहरा दिया और सबसे पहले जो बयान किया वो ये अक़ीदा है, जिसको अक़ीदा तौहीद कहते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये है। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में जहाँ अपने होने पर यकीन दिलाया लोगों को, जहाँ अपने होने का बयान फरमाया, वहीं तअद्दुद इलाह की नफ़ी भी फरमाई, वहीं साथ ये भी बताया कि एक अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये जब अक़ीदा बयान किया जाता है, एक दफ़ा एक मुल्हिद उस वक्त के खलीफा के पास आ गया। उस वक्त के खलीफा के बाद बगदाद में आया और उसने कहा कि मैं अल्लाह के होने पर यकीन नहीं रखता, मुझे अल्लाह ताला के होने पर यकीन नहीं है। उसने कहा, ये दुनिया अपने आप चल रही है, ये जो तुम लोग अकीदे बयान करते हो, अकीदा तौहीद बयान करते हो, ये अकीदा तौहीद गलत है, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये दुनिया खुद ब खुद बनी और खुद ब खुद चल रही है। उस वक्त के खलीफा ने कहा कि अगर तुम वाक़अतन कोई इल्मी बहस करना चाहते हो, इल्मी मुबाहिसा करना चाहते हो, तो हमारे पास इमाम आज़म है, इमाम अबू हनीफा, जो दरिया के उस पार रहता है। उनको मैं बुलाता हूँ, दम है तो उनसे बात करके देख लो, उनसे बहस करके देख लो, उनसे सवाल कर लो जो करना है। खलीफा ने पैगाम भेजा इमाम आज़म अबू हनीफा को आते हुए कुछ देर हो गई। जब देर हुई तो खलीफा ने बादशाह भरे दरबार में बादशाह ने पूछा कि आपको आते, खलीफा ने पूछा कि आपको आते इतनी देर क्यों हो गई। अब वो मुल्हिद भी सुन रहा है, खलीफा भी सुन रहा है और तमाम जो लोग वहां हाजिर हैं सुन रहे हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि आज एक अजीब वाकया हुआ मेरे साथ।
जब मैं घर से निकला ना तो मैंने दरिया पार करना था, कोई कश्ती नहीं थी। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि खुद ब खुद एक दरख्त होगा, खुद ब खुद वो दरख्त कटना शुरू हो गया, खुद ब खुद उससे कश्ती बन गई, खुद ब खुद कश्ती दरिया में उतर गई और खुद ब खुद कश्ती चली और मुझे ला के दरिया के इस किनारे पे पहुंचा दिया, मुझे यहाँ पर ले आई। मुल्हिद ने, जो मुल्हिद था, एथियस्ट था, उसने हंसना शुरू कर दिया, ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर दिया। पूछा कि हंसते क्यों हो? कहा इतना बड़ा इमाम, हमने इतनी तारीफ सुनी थी, इतने इल्म के चर्चे सुने थे, ये कैसी कहानियां सुना रहा है कि खुद ब खुद दरख्त उगा, खुद ब खुद दरख्त कटा, खुद ब खुद कश्ती बनी, खुद ब खुद दरिया में उतरी और मुझे यहाँ दरिया के इस किनारे ले आई। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है? कहा दरख्त खुद कैसे उग सकता है, दरख्त खुद कैसे कट सकता है, कश्ती खुद कैसे बन सकती है, खुद कैसे चल सकती है? इमाम अबू हनीफा ने कहा यही तो मैं तुम अकल के यतीम को समझाना चाह रहा हूँ कि जब इतनी सी कश्ती खुद बन के खुद नहीं चल सकती तो ये इतनी बड़ी कायनात खुद बन के खुद चल रही है क्या? खुद चल रही है। उसने कहा अच्छा ये बताइए, अगर अल्लाह है तो मेरे सवालों के जवाब दीजिए कि अगर अल्लाह है तो अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि क्या तुम्हारे घुटने में दर्द है? कहा बहुत शदीद, उठा भी नहीं जाता। हजरत नुमान बिन साबित ने पूछा अगर दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? कहा दर्द है लेकिन नजर कैसे आएगा? इमाम अबू हनीफा ने कहा पता चला कि ना हो, दिखना ना होने की दलील नहीं बनता। उसने कहा अच्छा ये बताइए, अगर अल्लाह है तो अल्लाह का रुख किस तरफ है? इमाम अबू हनीफा ने चिराग जलाया, फरमाया कि बताओ इसका रुख किस तरफ है? कहा इसका रुख किसी एक तरफ थोड़ी होगा, ये तो चिराग है, इसके रुख तो हर तरफ है। कहा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। वो खामोश हुआ। उसने कहा अच्छा ये बताइए, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या था? इमाम अबू हनीफा ने कहा 10 से उल्टी गिनती गिन। वो गिनती गिनता 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 एक पे आया। आपने बोला एक से पीछे जाना। कहा एक से पीछे पहले कैसे जाऊं, एक से पहले तो कुछ है ही नहीं। कहा अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले कुछ है ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुल्हिद का सवालात का जवाब दिया। फिर याद रखिएगा, एक तो ये कि अल्लाह है और दूसरा तौहीद बारी ताला पर ईमान रखने के लिए सबसे जरूरी है सिर्फ ये अकीदा ना हो कि अल्लाह माबूद है, बल्कि ये अकीदा हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। याद रखना, सुनियो, इसमें बड़े गौर से तवज्जो करना। आपने बड़े ज़ौक़ से गुलाम मुस्तफ़ा से नात सुनी, बड़े अच्छे अंदाज में नात सुन ली। अब इस अकीदे को अपने साथ बांध के जाना है। मैंने थोड़ी देर चंद बातें आपसे करनी है और वो बुनियाद सिर्फ पॉइंट्स होंगे जो अकीदे के आपके जहन में मैंने बसाने हैं। एक तो वजूद बारी ताला पर इस बात सबसे अहम। फिर ईमान वाला होने के लिए सिर्फ वजूद बारी ताला पर ईमान नहीं काफी, सिर्फ ये नहीं काफी कि ये ईमान रखे इंसान के अल्लाह है, बल्कि ये ईमान रखना जरूरी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर कायनात में 2 खुदा होते, अगर कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते तो जमीन और आसमान में झगड़ा हो जाता, जमीन और आसमान में झगड़ा हो जाता अगर जमीन और आसमान में एक से ज्यादा खुदा होते। आप मुझे खुद बताइए, अगर एक इदारे के 2 सरबराह हो तो क्या इदारा चल सकता है? एक कोई और बात करेगा, दूसरा कोई और बात करेगा। अगर एक स्कूल के 2 प्रिंसिपल हो तो क्या वो स्कूल चल सकता है? एक कहेगा छुट्टी करनी है, दूसरा कहेगा क्लास लगानी है। एक कहेगा फलां को पास करना है, दूसरा कहेगा नहीं फेल करना है। एक कहेगा छुट्टी 10 बजे होनी है, दूसरा कहेगा 11:30 बजे होनी है। स्कूल का सत्यानाश हो जाएगा। इसी तरह कहा कि अगर 2 खुदा होते तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। एक कहता आज बारिश होनी है, एक कहता नहीं होनी। एक कहता मैंने बंदे को माफ करना है, दूसरा कहता नहीं करना। एक कहता मैंने कोई फैसला करना है, दूसरा कोई और फैसला करता। कहा अगर 2 खुदा होते तो फसाद हो जाता। ये निजाम की वहदत नाज़िम के एक होने की दलील दिखा रही है। ये जो निजाम की वहदत है। एक दफा एक बुढ़िया जो है ना, वो चरखा चला रही थी। पास से एक मौलाना का गुजर हुआ। कहा क्यों बुढ़िया, बता कि अल्लाह पर ईमान है या नहीं है? कहा बड़ा मजबूत ईमान है। कहा कि इसकी दलील दे। कहा दलील बहुत सी दलीलें हैं, एक दलील तो मेरा चरखा है। बूढ़ी उस मौलाना ने कहा कि अल्लाह के दलील वाहिद होने की दलील तेरा चरखा, ये कैसी बात कर रही है? कहा बहुत सी दलील है, एक दलील तो मैं अपने चरखे से समझा सकती हूँ। कहा वो क्या? कहा मैं चरखा चला रही हूँ, रुई बंद रही है। कहा बिल्कुल बंद रही है। रुक गई। कहा अब बंद रही है? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं बन रही? कहा चलाएगी तो बनेगी ना। कहा जब इतना सा चरखा चलाने वाले के बगैर नहीं चलता, इतनी सी रुई चलाने वाले के बगैर नहीं बनती, तो इतनी बड़ी कायनात चलाने वाले के बगैर कैसे चलेगी? उसने कहा तुम्हारा ये अकीदा तो समझ आ गया कि अल्लाह है, अब ये बताओ कि इसमें अकीदा बताओ क्या तअद्दुद इलाह की नफी भी करती हो? क्या ये भी अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? कहा बड़ा मजबूत अकीदा है। कहा दलील दो। कहा बहुत सी दलीलें हैं, एक दलील तो मेरा चरखा।
कहा तेरा चरखा अल्लाह के एक होने की दलील कैसे बता सकता है? कहा मिसाल से जरूर समझा सकता है। कहा वो कैसे? कहा देखो मैं चरखा चला रही हूँ, रुई बन रही है, अगर एक तरफ से मैं चला रही हूँ दूसरी तरफ से भी मैं चला रही हूँ, मुझे दिल करता है आहिस्ता चलाऊं, जब जरूरत होती है मैं आहिस्ता चलाती हूँ, जब जरूरत महसूस करती हूँ तेज चलाऊं तो मैं तेज चलाती हूँ। अब मैं आगे को चलाऊं, दूसरी तरफ से कोई दूसरा पीछे से चलाना शुरू हो जाए, पीछे को चलाना शुरू हो जाए, मैं तेज चलाऊं दूसरा आहिस्ता हो जाए, मैं चलाना शुरू हो जाऊं वो रुक जाए, तो चरखे ने तो टूट जाना है ना? कहा बिल्कुल टूट जाना है। कहा जब इतना सा चरखा दो के चलाने से टूट जाए तो इतने बड़ी कायनात के अगर दो खुदा होते फिर तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाता। कहा यह सारे निजाम की वहदत इस बात की दलील है कि इस कायनात का एक लाजिम है और वो अल्लाह की जात है, और वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। अब अकीदा तौहीद से अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई समझ आती है। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि ज़ात में, सिफात में, अफ़आल में उसका कोई शरीक नहीं है। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि खालिक कायनात अल्लाह है। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि मालिक कायनात अल्लाह की ज़ात है। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि वह तमाम ऐबों से पाक और तमाम खूबियों से मुत्तसिफ है। अकीदा तौहीद से अल्लाह की अजमत समझ आती है, अल्लाह की किबरियाई समझ आती है, अल्लाह की वहदत समझ आती है। यह भी समझ आता है कि अल्लाह बेमिसाल है। यह भी समझ आता है कि अल्लाह खालिक कायनात है, अल्लाह खालिक हकीकी है, अल्लाह मालिक हकीकी है, अल्लाह फाइल हकीकी है, अल्लाह कादिर मुतलक है। यह भी समझ आता है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाती है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि असल देने वाला अल्लाह। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि खालिक कायनात अल्लाह। अकीदा तौहीद से यह भी समझ आता है कि इस कायनात में अफजलुल खल्क सय्यदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये अकीदा तौहीद से ये सब कुछ समझ आता है। ये सब अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। एक एक लम्हा तमाम अंबिया अल्लाह के मोहताज हैं। एक एक लम्हा रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मोहताज हैं। तमाम सहाबा अल्लाह के मोहताज, तमाम औलिया अल्लाह के मोहताज, तमाम मलाइका अल्लाह के मोहताज। जो एक भी लम्हा किसी का मोहताज नहीं है वो अल्लाह है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है और सब अल्लाह के मोहताज हैं। इसकी को जरा कम कर दीजिए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं और सब अल्लाह के मोहताज हैं। ये तो सब अकीदा तौहीद से समझ आता है। लेकिन अकीदा तौहीद का ये तकाजा समझ में आने वाला नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम ना की जाए, अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत ना की जाए, अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत ना की जाए, अल्लाह की बारगाह में किसी को शफी ना बनाया जाए, अल्लाह की बारगाह में किसी को वसीला ना बनाया जाए। अकीदा तौहीद के ये तकाजे समझ नहीं आते। मुझसे किसी ने पूछा कि क्या मिलाद मनाना और उर्स मनाना ये भी अकीदा तौहीद के खिलाफ है? मैंने कहा ये तो अकीदा तौहीद की दलील के तौर पर हम मनाते हैं। ये तो शिर्क की नफी करता है मिलाद मनाना भी और उर्स मनाना भी, क्योंकि मिलाद का ताल्लुक विलादत के साथ है। हम हुजूर का मिलाद बना के बताते हैं कि हुजूर की विलादत हुई है, और उर्स का ताल्लुक विसाल के साथ है। अल्लाह विलादत से भी पाक है और विसाल से भी पाक है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब जरा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बड़े गौर से सुन लो। कहा कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते, ना ही हम किसी पर कीचड़ उछालते हैं, ना ही हम फिरकावारियत को हवा देने वाले हैं। हम सिर्फ अपना अकीदा बयान करते हैं, और जो हमसे हमारे नौजवान सवाल करते हैं उसका जवाब जरूर देते हैं। अब हमसे हमारे नौजवान सवाल करते हैं कि क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत करना शिर्क है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना शिर्क है? क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मदद का सवाल करना शिर्क है? मैंने कहा पहले अपना अकीदा सुनो, पहले ये सुनो कि हमारा इस पर अकीदा है क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना शिर्क है या नहीं है? इससे पहले आपको हमारा अकीदा सुनना होगा। हमारा अकीदा ये है कि देने वाली जात अल्लाह की है, खालिक हकीकी भी अल्लाह है, मालिक हकीकी भी अल्लाह है, फाइल हकीकी भी अल्लाह है, और कादिर मुतलक भी अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ताला की अता से बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की अता से अल्लाह के मोहताज हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम को यह इख्तियार अता फरमाया है कि हुजूर को अल्लाह के खजानों में अल्लाह ने तसर्रुफ अता किया है और तमाम कायनात में बांटने की जिम्मेदारी अता की है। इस पर बड़े गौर से सुन लीजिए। कहा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से क्या
आप मदद तलब करना या रसूलुल्लाह से इस्तिआनत करना शिर्क होगा? हमारे नौजवानों ने हमसे सवाल किया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इय्याका नस्तईन से क्या यह नहीं पता चल रहा कि अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत करना शिर्क है? मैंने कहा सबसे पहले ये अकीदा ज़हन में रखो, अल्लाह जब भी देता है जाती खजानों से देता है। हुजूर जो देते हैं वो अल्लाह की अता से देते हैं, अल्लाह के अता करदा खजानों से देते हैं और अल्लाह ताला के ही अता करदा इख्तियार से देते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर लम्हा अल्लाह के मोहताज हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें जो देते हैं अल्लाह की जनाब से देते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इय्याका नस्तईन, हम तेरे तुझ ही से इस्तिआनत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि किसी और से इस्तिआनत करना शिर्क होगा। तो फिर सवाल यह बनता है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि सब्र से इस्तिआनत करो और नमाज से इस्तिआनत करो। अब क्या सब्र खुदा है जिससे इस्तिआनत का हुक्म दिया जा रहा है? क्या नमाज खुदा है जिससे इस्तिआनत का हुक्म दिया जा रहा है? मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 24 हदीस नकल की कि फरमाया सुबह की सहरी से इस्तिआनत करो, रात के जाग के इबादत से इस्तिआनत करो, रात के क़याम से इस्तिआनत करो, फलां से इस्तिआनत करो, फलां से इस्तिआनत करो, फलां से इस्तिआनत करो। कहा फिर दुनियावी भी माल से और दुनियावी लोगों से भी इस्तिआनत करते हो? कहा जब ये सब चीजों से इस्तिआनत जायज है, शिर्क नहीं हो रही, तो क्या सिर्फ हबीब खुदा से इस्तिआनत बिइज़्निल्लाह समझ के की जाए तो वही शिर्क होगी? कहा नहीं, अगर अल्लाह ताला के इज़्न से इस्तिआनत की जाए, अगर बिइज़्निल्लाह जान के इस्तिआनत की जाए और अगर बिइज़्निल्लाह मुश्किल कुशा मान के इस्तिआनत की जाए तो यह सिर्फ जायज ही नहीं होगा बल्कि बताते हैं यह कुरान का हुक्म होगा कि मुस्तफा से इस्तिआनत की जाए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्तिआनत करना तो हुक्म में आएगा। अब सवाल यह है कि क्या हुजूर इस्तिआनत कर सकते हैं? क्या हुजूर मुश्किल कुशा हैं? हुजूर को यह कहना अगर बिइज़्निल्लाह जान के कहा जाए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह की मदद के बगैर मानना तो जायज नहीं होगा। मिन दूनिल्लाह अगर किसी को मुश्किल कुशा माना जाए तो उसमें बिल्कुल शिर्क का हुक्म आएगा कि अल्लाह की मर्जी या अल्लाह की मदद के बगैर इस्तिआनत करते हैं, यानी मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी को बिइज़्निल्लाह माना जाए कि यह इस्तिआनत करेगा, यह मदद करेगा, अल्लाहु अकबर। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने यहाँ पर आयत लिखी, कुरान की आयत नकल की कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। आजकल लोग हम अगर आप पे अकायद पर आपसे सवाल करते हैं और हमारे नौजवान हमसे सवाल करते हैं तो फिर हमें सिर्फ शेर और शायरी सुनाकर उनको नहीं भेजना। हम अल्हम्दुलिल्लाह सीरत पर भी कलाम करते हैं, हम अखलाकियात पर भी कलाम करते हैं, हम माशरे के हर मौजू पर कलाम करते हैं कि हर मामले में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जो है वो रहनुमाई फरमाई। लेकिन अकीदा भाई बुनियाद होता है, अकीदा मजबूत हो तो अमाल की इमारत बुलंद होती है और खड़ी होती है। तो अकायद में चंद बातों के सवालात जो नौजवानों के जहनों में डाले जाते हैं और होते हैं, उन पर मैं आपके आगे चंद जो बातें कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूं, उनको नौजवानों के जहन में क्लियर करने के लिए। यहां पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की आयत सबूत के तौर पे लाई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। अन अगनाहुमुल्लाहु, यहां तवज्जो रखिएगा, अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। आला हजरत कहते हैं अब यहाँ आए वो लोग जो सवाल करते हैं कि क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदद करने वाला, इस्तिआनत करने वाला या दौलतमंद करने वाला कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? कहा कुरान की इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। आला हजरत कह रहे हैं अब यहाँ जैसे दौलतमंद करने वाला अल्लाह को कहा जा रहा है, इस आयत में वैसे ही अल्लाह की अता से अल्लाह के हबीब को कहा जा रहा है। जैसे गनी करने वाला अल्लाह को कहा जा रहा है अल्लाह की अता और अल्लाह की इजाजत से, वैसे गनी करने वाला उस बराबर नहीं लेकिन गनी करने वाला अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जा रहा है। आला हजरत कहते हैं कुरान की आयत बता रही है कि अल्लाह गनी करता है और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह भी गनी किया करते हैं। अल्लाह दौलतमंद करता है और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह भी दौलतमंद किया करते हैं। अल्लाह लोगों की हाजतों को पूरा करता है और वसीला मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बना करते हैं। इसलिए तो आला हजरत ने कहा कि कौन देता है
दिल को मुँह चाहिए। ऐसे तो नहीं सियालकोटियो, एक बार सब कहो ना। कौन देता है दिल को मुँह चाहिए, कौन देता है दिल को मुँह चाहिए, कौन देता है दिल को मुँह चाहिए। दिल वाले हैं सच्चे हमारे नबी, दिल वाले हैं सच्चे हमारे नबी, दिल वाले हैं सच्चे हमारे नबी। अल्लाहु अकबर। क्या बात है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। याद रखना, अल्लाह मुश्किल कुशा है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के किसी बंदे को मुश्किल कुशा जाने अल्लाह की अता से, तो वहां शिर्क का पतवा नहीं लगेगा। ये ना कहना कि दलील तौहीद मुश्किल कुशा होना है। आपको आसान करके अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह मुश्किल कुशा है, लेकिन मुश्किल कुशा होना ही दलील तौहीद नहीं है। ये ना कहना कि जो मुश्किल कुशाई कर दे वो खुदा है, फिर बहुत सौ को खुदा मानना पड़ जाएगा। समझ आ रही है? ये अकीदा जरूर रखना कि अल्लाह मुश्किल कुशा है, लेकिन दलील तौहीद मुश्किल कुशा होना नहीं है। वो तो जिस बंदे पर निगाह डाले उसको मुश्किल कुशा बना सकता है, जो उसको सजदे करे वो उसको मुश्किल कुशा बना सकता है, जिस पे वो राजी हो जाए वो मुश्किल कुशा बना सकता है। अगर ये कह दिया ना कि जो मुश्किल कुशाई कर दे वो खुदा है, क्योंकि अगर मुश्किल कुशा कहने पे शिर्क लाजिम आएगा, तो फिर तो ये कहना पड़ेगा ना कि जो मुश्किल कुशाई कर दे, जो मुश्किल काम कर दे, जो मुश्किल को दूर कर दे वो खुदा है। तो यहाँ पर फिर हुक्म आएगा शरीयत का, मुश्किल कुशा कहने पर हुक्म नहीं आएगा। ये ना कहना कि जो मुश्किल कुशाई कर दे वो खुदा है। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। इस बार आप देखो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह की वहदानियत की दलील मानी गई तो उन्होंने क्या दी? दलील तौहीद मांगी गई तो उन्होंने क्या कहा? युहयी व युमीत, वो जिंदगी देता है और मौत देता है। और अब इसी कुरान में देखो, इसी कुरान करीम में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में अल्लाह तफसील से जिक्र फरमा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अंधों को बीनाई देता हूं, मैं मरीजों को शिफा देता हूं और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। वहां अल्लाह की शान बयान की जा रही है कि वो जिंदगी और मौत देता है, और यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं अंधों को बीनाई देता हूं, मैं मरीजों को शिफा देता हूं और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, बताओ मुर्दों को जिंदगी और मौत कौन देता है? अल्लाह। बताओ बीमारों को शिफा कौन देता है? अल्लाह। बताओ अंधों को बीनाई कौन देता है? अल्लाह। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं अंधों को बीनाई देता हूं, मैं मरीजों को शिफा देता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। अब बताइए क्या ये शिर्क की तालीम दी जा रही है? क्या माज़अल्लाह ये शिर्क बयान हो रहा है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं बिइज़्निल्लाह, मैं ये जो कुछ करता हूं वो अल्लाह के इज़्न से करता हूं। मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत ने अकीदा वाज़े कर दिया, अगर अंबिया को मुश्किल कुशा जाना जाए बिइज़्निल्लाह तो शिर्क नहीं आता। जहां बिइज़्निल्लाह का तसव्वुर आ जाएगा वहां शिर्क खत्म हो जाएगा, और जहां मिन दूनिल्लाह का तसव्वुर आ जाएगा, यानी अल्लाह की मदद के बगैर, अपनी ताकत से बगैर, अल्लाह की रजा और अल्लाह की मर्जी के, अगर मिन दूनिल्लाह का अकीदा लाया जाएगा तो शिर्क लाजिम आएगा। लेकिन अगर भी इज़्निल्लाह का अकीदा लाया जाएगा तो यह शिर्क नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसको मुश्किल कुशा बना रहा है उसको मुश्किल कुशा मानना ही तौहीद को मानना होगा। आपको समझ आई या नहीं आई? ये कैसी बात है कि अल्लाह को मानना है लेकिन अल्लाह की नहीं माननी? समझ आ रही है? अल्लाह जिसको मुश्किल कुशा बना रहा है, अल्लाह जिसको मखलूक के लिए मुश्किल कुशा बना रहा है, अकीदा यह है कि जिसको अल्लाह ने इज़्न दिया बिइज़्निल्लाह मुश्किल कुशा माना जाए तो शिर्क नहीं होगा। हजरत ईसा मुर्दे जिंदा करते थे, हजरत ईसा अंधों को बीनाई दे देते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरीजों को शिफा देते थे, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते बल्कि बंदा खुदा मानते हैं।
अगर ये कह दिया जाए कि जो मुश्किल काम कर दे वो खुदा है, फिर तो बहुत सौ को खुदा मानना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर तो बहुत सौ को खुदा मानना पड़ जाएगा। अगर कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशा कह दे और शिर्क का ऊपर शक में मुब्तला हो कि मैं शिर्क कर रहा हूं, तो वो इसको यह जान ले, अगर वो अल्लाह की मर्जी से मान रहा है, अगर उसका यह अकीदा है कि हुजूर मुश्किल कुशाई करेंगे अल्लाह की अता से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह जाती खजानों वाला है, हुजूर अताई खजानों वाले हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हुजूर अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह खालिक हकीकी है, हुजूर मखलूक है। अगर कोई यह अकीदा रख के दे भागेगा कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं और हुजूर अल्लाह के मोहताज हैं, तो यह अकीदा है शरीयत के मुताबिक होगा। अगर यह कहा जाए कि जो मुश्किल काम करते वो खुदा है, तो बुखारी में मौजूद है हजरत अबू हुरैरा सैयदुल मुहद्दिसीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि हाफजा कमजोर है, बड़ा दिल करता है कि जो आप फरमाते हैं वो याद कर लिया करूं, लेकिन कुछ याद नहीं होता, सुनता हूं भूल जाता हूं। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चादर फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा चादर फैलाते, हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक आगे बुलंद फरमाया और फैला दिया, फिर आगे बुलंद फरमाया और फैला दिया, फिर आगे बुलंद फरमाया और फैला दिया। कहा अबू हुरैरा समेट लो। अबू हुरैरा ने यह नहीं कहा या रसूलल्लाह इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्या समेटो? बुखारी में मौजूद है अबू हुरैरा ने चादर को समेट लिया, चादर को समेटा। कुव्वत हाफजा ऐसी हुई कि सबसे ज्यादा हदीस अगर किसी से मरवी है तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। अल्लाह अकबर। हजरत कतादा की आंख निकल गई, सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। आंख निकल गई, जंग में हमला हुआ आंख पे, आंख को हाथ में लिया, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूलुल्लाह आंख निकल गई, आंख चाहिए। हुजूर ने यह नहीं फरमाया मेरा काम सिर्फ मैसेज देना है, आंख लगाना तबीब का काम है, किसी डॉक्टर को बुलाता हूं। मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर ने कतादा की आंख को उठाया, हुजूर ने अपना दुआ पे दहन निकाला, कतादा की आंख में लगाया। मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, हुजूर ने हजरत कतादा की आंख को उनके मकाम पे रखा। कतादा कहते हैं फौरन आंख ठीक हो गई। कतादा कहते हैं मुझे कसम है कि वक्त के साथ साथ पहली आंख तो बुढ़ापे के मुताबिक कमजोर होती रही, लेकिन जिस आंख में हुजूर ने थूक लगाया था वो जैसे सुबह दिखाया करती थी वैसे ही रात को दिखाया करती थी। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो अब सहाबा की मुश्किल कुशाई फरमाई। अल्लाह अकबर। एक औरत अपना गूंगा बच्चा लाती है, अल बिदाया वल निहाया, अल बिदाया वल निहाया। हाफिज अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द हैं जिन्होंने लिखी अल बिदाया वल निहाया। अल बिदाया वल निहाया ये अहले सुन्नत के अकाबिर की नहीं है, अल बिदाया वल निहाया में ये मौजूद है हदीस। एक गूंगा बच्चा, एक औरत अपना गूंगा बच्चा हुजूर की बारगाह में लाई। सहाबिया कहती है मैं सोच रही थी मैं हुजूर से कैसे कहूंगी या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गूंगा है। अभी मैं सोच ही रही थी कि हुजूर से क्या कहूंगी। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंची, हुजूर ने मेरे गूंगे बच्चे से पूछा बता मैं कौन हूं। कहा गूंगे को जुबान मिली और उसने कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं एक दफा पानी खत्म हो गया, ये बुखारी में मौजूद है। हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह काफिले में पानी खत्म हो गया। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैं क्या करूं, जाओ कोई कुआं तलाश करो, जाओ कोई चश्मा तलाश करो, या आओ नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, या आओ बैठ के कुछ करते हैं। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। बुखारी में मौजूद है, अपनी कहानियां नहीं सुना रहा। रसूलुल्लाह ने दस्ते मुबारक उठाया, रसूलुल्लाह की उंगलियों से पानी निकला। जाबिर कहते हैं सिर्फ एक प्याला भरा पहले हुजूर की उंगलियों से निकले पानी से। कहा 1500 सहाबा ने पानी पिया, 1500 सहाबा ने वुजू किया, 1500 सहाबा के जानवर शराब हो गए, पानी मुकंदा ना ही नहीं लेना। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर कहते हैं एक दफा हुजूर खंदक के मकाम पे थे, यह भी बुखारी में मौजूद है। हुजूर खंदक के मकाम पे थे, मेरा दिल किया आज मेरे आका मेरे घर के करीब आए। मैंने कहा मैं अपने आका को दावत दूं, या रसूल अल्लाह मेरी दावत कबूल कर ले। लेकिन जाबिर कहते हैं ये बुखारी में है सारी बात। मेरे पास सिर्फ एक बकरी का बच्चा था। एक बकरी का बच्चा कितना होता है? एक बकरी का बच्चा तो कोई तगड़ा आदमी हो अकेला खा जाए, या 2 या 3 आदमी खा जाए। अल्लाह अकबर। एक बकरी का बच्चा था, मैंने ज़िबा किया। कहते मैं हुजूर की बारगाह में गया, ये बुखारी में मौजूद है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने घर में दावत की है, लेकिन मेरे पास खाना इतना नहीं है, जाहिरी माल दुनिया मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन आज दिल बड़ा कर रहा है आप मेरे घर के करीब आए, अगर आप मेरे घर आ जाएं, या रसूल अल्लाह अगर आप मेरी दावत कबूल कर लें। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप आ जाएं, आपके साथ 1-2 सहाबा आ जाएं। हजरत जाबिर कहते हैं 1000 के करीब सहाबा वहां मौजूद थे खंदक के मकाम पर। हुजूर ने 1000 सहाबा में ऐलान किया चलो जाबिर
जाबिर ने सबको दावत पे बुलाया है। जाबिर कहते हैं जब हुजूर घर पहुंचे मैं सोच रहा कि मैं 1000 से ज्यादा सहाबा आ गए, इनको क्या खिलाऊंगा। हुजूर ने फरमाया जाबिर हंडिया कहाँ है? बुखारी में मौजूद है। जाबिर कहते हैं वो छोटी सी हंडिया मैंने हुजूर के सामने रखी, हुजूर ने उसका कपड़ा हटाया और अपना थूक मुबारक अपना लुआब दहन हंडिया में डाला। अब अगर हमसे कोई कहे कि क्या नबी हम जैसे हैं, हम कहेंगे हम खाने में थूके तो खाना गंदा हो जाता है। हुजूर ने खाने में अपना लुआब डाला, कहा जाबिर जितनों को खिलाना है खिला। जाबिर कहते हैं मैं परेशान हूं, खाना खत्म ना हो जाए। एक ने खाया, 10 ने खाया, 100 ने खाया, 500 ने खाया, 1000 सहाबा ने खाया। हुजूर ने खुद तलावल फरमाया मेरे बच्चों ने खाया। जाबिर कहते हैं खाना खत्म होने का नाम ना लेता है। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार है। लेकिन इतनी शानों के बावजूद भी हम रसूलुल्लाह को खुदा नहीं मानते। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, हम अल्लाह को एक मानते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंदा खुदा मानते हैं। आला हजरत ने यही तो कहा, हम जब हुजूर से मांगते हैं तो हम अपनी तरफ से नहीं मांगते। वही रब है जिसने आपको हम कर बनाया, वही रब है जिसने आपको हम कर बनाया, कर बनाया। सियालकोट वालों हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने बताया जिब्राइल हम कैसे हैं? अर्ज की या रसूलुल्लाह सारा जहां देखा, आप जैसा कोई नहीं देखा। आला हजरत ने इसको शेर के सांचे में डाला और क्या कमाल किया आला हजरत ने। सिदरा वाले से मुराद जिब्राइल। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स आपके आगे और वाज़ेह करने हैं। 15 मिनट में मैंने अपनी गुफ्तगू को खत्म करना है, 15 से 20 मिनट में। मुझे आपकी एक एक लफ्ज पे भरपूर तवज्जो दरकार होगी। पहले यह सुनिए, हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने सारे जहान को छान मारा है, आप जैसा और कोई नहीं देगा। इसको आला हजरत ने अपने शेर के सांचे में ढाला। यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के छाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के छाले। सभी मैंने छाल डाले, सभी मैंने छाल डाले, सभी मैंने छाल डाले, तेरे पाए का पाया, तुझे यक ने यक बनाया, 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 तुझे यक ने यक बनाया। आगे तुम पूछते हो हम हुजूर को क्या मानते हैं? वही हाकिम बनाया, वही कासिम अताया, वही दाफे बलाया, वही दाफे बलाया, वही शाफे खताया। कोई उल्सा कौन आया, कोई उल्सा कौन आया। उसको इको जरा इको कम कर दे। कोई उल्सा कौन आया, कोई उल्सा कौन आया। अल्लाहु अकबर। पर गौर से सुनिए, फिर अहले सुन्ना पे एक सवाल होता है। हमारे नौजवान हमसे सवाल करते हैं कि बताइए क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बना के अल्लाह से मांगना ये शिरक तो नहीं होगा? तो हमारा फर्ज है हम अपने नौजवानों के सवाल का जवाब दें। क्या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का वसीला बनाना यानी इस अंदाज में दुआ मांगना, या अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं कि हमारी मदद फरमा दे, क्या यह अंदाज अपनाना शरन जायज है या नाजायज है? तो
तो इसमें भी पहले आपको वसीले पे अकीदा समझना होगा कि वसीले पर हमारा अकीदा क्या है और हमारा नजरिया क्या है। हमने खुद इजाद तो नहीं करना ना कि जो दिल करे वो शुरू कर दे। इस पर हमारा नजरिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि वसीले से मुराद ये है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में, जिस तरह अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि हमारा वसीले पर नजरिया और अकीदा ये है कि हम भी अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हें अता फरमाऊं। अल्लाह ताला हमें बराह रास्त सुन भी सकता है, लेकिन वसीले का मुराद ये है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें, आप अल्लाह के हुजूर हमारी शफाअत कर दें, आप अल्लाह से हमें सिफारिश कर दें। वसीले में हमारा अकीदा ये होता है कि अल्लाह देता है। अगर वसीले में अकीदा ये हो कि बिन दून अल्लाह हुजूर देंगे, अल्लाह के मर्जी के बगैर या अल्लाह के अता के बगैर और अल्लाह ताला के मोहताज हुए बगैर, तो फिर वसीला क्यों मनाएं? आला हजरत कहते हैं वसीला मंजिल नहीं होता, वसीला मंजिल तक पहुंचने का जरिया होता है। कहा अल्लाह मंजिल है तो वसीला मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। अब आला हजरत कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, फतावा रिज़विया में आला हजरत ने इस हदीस को नकल किया, वसीले पे कलाम किया और कहा या रसूलल्लाह, हम आप अल्लाह की बारगाह में आपका वसीला पेश करते हैं और आपकी बारगाह में अल्लाह का वसीला पेश करते हैं। हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे पाक है। हुजूर जलाल में आए और हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे पाक है। अल्लाह को किसी की बारगाह में वसीला बनाना दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह इससे बहुत बड़ा है, अल्लाह की यह शान नहीं कि उसको किसी की बारगाह में वसीला बनाया जाए। समझ आ रही है? तो अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाना इस नजरिए से कि ये अल्लाह से हमें लेके देंगे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे लिए दुआ करेंगे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे लिए शफाअत करेंगे। क्या कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, वस्तगफर लहुमुर रसूल, ये क्या है? वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जाओ का मेरे हबीब की बारगाह में जाओ, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगो, वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर रसूल तुम्हारी सिफारिश करे। यही तो है वसीला, फिर रसूल तुम्हारी सिफारिश करे। फिर क्या होगा? कहा जब रसूल सिफारिश कर दे तो लाम ताकीद के लिए है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर शक ना करना, फिर जरूर पाओगे मुझे तौबा कबूल करने वाला और गुनाहों को माफ करने वाला। ये आयत भी वसीले की दलील है। अल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह तुम्हारी सिफारिश करे। अब सवाल ये है, अगर वसीले पे ये सवाल किया जाए, अगर हमारा कोई नौजवान वसीले पे हमसे ये पूछे कि वसीला क्यों बनाना है, क्या अल्लाह खुद नहीं सुन सकता? तो हम पूछेंगे फिर वस्तगफर लहुमुर रसूल क्यों कहा है? क्या अल्लाह खुद नहीं माफ कर सकता? नहीं समझ रहे आप? अल्लाह कह रहा है माफ तब करूंगा जब वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब रसूलुल्लाह तुम्हारी सिफारिश करे। तो क्या यहां पर भी यह सवाल आएगा ना कि क्या अल्लाह खुद माफ नहीं कर सकता? तो वस्तगफर लहुमुर रसूल की शर्त लगा रहा है। कहा अल्लाह कोई कुछ करना हो तो किसी से पूछ के नहीं करता, अल्लाह ने खुद यह फैसला किया है कि मेरे हबीब सिफारिश करेंगे तो माफ करूंगा। इसी तरह हम कहते हैं जब हुजूर का वसीला बनाते हैं तो अकीदा यह होता है जब हुजूर अल्लाह से सिफारिश करेंगे तो अल्लाह जरूर अता फरमाएगा, अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। अब सवाल है कि भाई कयामत के दिन भी क्या वसीला बनेंगे? कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, हमारे पास नौजवान आए, कहा भाई कयामत के दिन अल्लाह और रसूल के दरमियान, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वसीला नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा पक्की बात है? कहा बिल्कुल पक्की बात है। मैंने कहा मीजान पे क्या होगा? कहा मीजान पे अमाल रखे जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा मैंने कहा आपका वजन तोला जाएगा कि कितना दुनिया में खा के आ रहे हो? कहा ना ना, मीजान पे अमाल रखे जाएंगे। मैंने कहा वो कैसे? कहा एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी, दूसरी तरफ गुनाह रखे जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा फिर तोला जाएगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत जाएंगे। मैंने कहा कैसे जन्नत जाएंगे? कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाएंगे। तो मैंने कहा अमाल वसीला बने या नहीं बने? नहीं समझ रहे आप? नेकियां वसीला बनी या नहीं बनी जन्नत में जाने के लिए? कहा ठीक है अमाल तो वसीला बन गए लेकिन सरकार वसीला नहीं बनेंगे। मैंने कहा इस पे बहुत सी दलीलें हैं लेकिन इसी से एक बात ना निकालें। कहा बताओ। मैंने कहा अगर कोई हाथ धोएगा खाने से पहले ये सोच के कि हुजूर ऐसे धोते थे, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल सुन्नत है, वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा अगर कोई किसी गरीब को देखे और उसको मुस्कुरा के देख ले
कि हुजूर ने फरमाया कि मुस्कुरा के देखो, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा अगर कोई किसी चलते रास्ते से कोई चलती चीज देखे कि इससे किसी को ठोकर लग सकती है, उठा के साइड पे कर दे, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कब बिल्कुल बनेगा सुन्नत है। मैंने कहा ये तो बड़ी बातें है ना, कोई नाखून ऐसे काटे कि हुजूर ऐसे काटते थे, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा सब मसालिक के नजदीक बनेगा। मैंने कहा कोई जूती झाड़ के पहने इस नियत से कि रसूलुल्लाह जूतियां झाड़ के पहनते थे, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा सुन्नत है, बिल्कुल वसीला नजात बनेगा। मैंने कहा दाढ़ी रखने का हुक्म नस से बताओ, क्या अगर कोई दाढ़ी रखे सिर्फ इस नियत से कि हुजूर रखते थे, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा कोई सर पे दस्तार सजा ले सिर्फ इस नियत से कि हुजूर सजाते थे, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सुन्नत है। मैंने कहा मेरे भाई, जिसकी अदाए वसीला बन रही है उसकी जात का आलम क्या होगा? जिसकी अदाए वसीला बन रही है उसकी जात अकदस का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की क्या शान है यार, क्या शान है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब फिर सवाल कि क्या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की शफाअत को मांगना कि हुजूर अल्लाह की बारगाह में शफाअत फरमाएंगे, या औलिया अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेंगे, या सहाबा शफाअत करेंगे, क्या यह दुरुस्त है? अब इसके जवाब में मैंने कहा आप ये बताइए कि आपके पास दलील क्या है। तो मुझे समझ लगी कि उनको समझने में गलती हो। उन्होंने वो आधी आधी आयात सुनाई जो बुतों की शफाअत की नफी में नाजिल की गई। समझ आ गई? अब एक है बुतों की शफाअत मांगना, वो तो अंडरस्टूड है, जायज नहीं होगा। एक है उसकी शफाअत मांगना जिनका अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, जायज नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हबीब खुदा की शफाअत हो? समझ आ गई? तो उसको अगर मिन दूनिल्लाह नहीं बल्कि बिइज़्निल्लाह माना जाए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह की मर्जी और मदद के बगैर, और बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के अता करता शान से, बिइज़्निल्लाह अगर अल्लाह के बंदों की शफाअत मांगा जाए तो ये सिर्फ जायज ही नहीं होगा बल्कि ये तो हुक्म है। समझ आई? अब ये इसी तरह है जैसा मंज़लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी, फरमाया कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शफाअत करे? इल्ला बिइज़्नी, सिवाय उसके कि जिसको वो इज़्न दे। तो पता चला जब अल्लाह का इज़्न आ जाएगा तो शफाअत जिनको इज़्न होगा उनसे करना जायज होगा। अब आखिरी बात सुन लो जिस पर मैंने अपनी बात को खत्म करना है 5-7 मिनट में, मैंने जिस पे अपनी बात को समेट देना है। ये नहीं कि मुझे कोई इशारा कर रहा है, ये भी नहीं कि मैं देख रहा हूं मजमा तंग है, ये भी नहीं कि मैं देख रहा हूं किसी को नींद आ रही है, सब बड़े ज़ौक़ से बैठे हैं। लेकिन मेरी अपनी आदत है कि अभी प्यास बाकी हो तो गुफ्तगू को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह प्यास रहनी चाहिए, यह प्यास कभी मुकनी चाहिए ही नहीं। अब बड़े गौर से बात सुन लो। कहा कि भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में यह अकीदा रखना कि हुजूर को इल्म गैब है, यह अकीदा रखना जो है वो शरन दुरुस्त नहीं होगा। यह अकीदा रख लेना कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गैब पर मुतले किया है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम गैब का इल्म रखते हैं, यह अकीदा रखना सवाल किया कि क्या शरन जायज होगा या नहीं होगा। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहले तो यह बात ज़हन में रखिए, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इस तरह इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर गैब पर मुतले फरमाया, हर गैब का इल्म अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में भी हमारा अकीदा ये है कि जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको सिखा दिया वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। इससे मुराद कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इल्म की जिम्मेदारी अपने पे ले ली। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इल्म की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने पे इस अंदाज में ले ली कि इनका जितना इल्म है वो अल्लाह की जानिब से है। अब जो भी नहीं जानते थे अल्लाह ने मुतलकन फरमाया कि जो भी रसूलुल्लाह नहीं जानते थे वो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। समझ आई? तो पता चला कि जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हर इल्म का सिखा दिया, हर इल्म सिखा दिया। अब कहा कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, नौजवानों का यह सवाल होता है कि अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता गैब को जो आसमानों में है और जमीनों में है। वहीं साथ ही अल्लाह करीम ने सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27 में यह भी तो इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह गैब जानने वाला है और वो अपने गैब से किसी का मुतले नहीं करता, अपने गैब पर, अपने गैब को किसी के आगे जाहिर नहीं करता सिवाय अपने रसूलों के। तो यहां आगे भी तो बयान किया जाए, ये ऐसे ही है जैसे कहा दिया जाए ला तक़रबू अनिस्सलाह,
नमाज के करीब ना जाओ। अंतुम सुकारा, सुकारा आगे बताया ही ना जाए कि जब तुम नशे की हालत में हो। फिर ये तो आधी बात बताई गई ना, अगली बात बताई नहीं गई। सिर्फ इतना बताया गया कि नमाज के करीब ना जाओ। तो कुरान कहता है नमाज के करीब ना जाओ। आप बोलो कहां कहता है? अल्लाह तक़रबनिस्सलाह, नमाज के करीब ना जाओ। आगे भी तो बताओ ना, उस हालत में जिस हालत में नशे में हो। ये ऐसे ही है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह गैब किसी को नहीं बताता, अपना गैब किसी पर जाहिर नहीं करता, लेकिन अपने रसूलों पर करता है। तो पता चला अकीदा यह होगा कि आलिमुल गैब अल्लाह की जात है। जितना इल्म अल्लाह का है इतना इल्म किसी का नहीं है। अल्लाह का इल्म जाती है, रसूल का इल्म अताई है। अल्लाह का इल्म खुद का है, रसूल का इल्म अल्लाह का सिखाया गया है। लेकिन रसूल की यह शान है, रसूल खबर ही इल्म गैब की देता है। आप समझ रहे हैं? आपके मेरे इल्म का सोर्स है किताब, आपके मेरे इल्म का सोर्स है स्कूल, आपके मेरे इल्म का सोर्स है मदरसा, इल्म नबूवत का सोर्स है वही। ये सारे इल्म जो हमारे हैं इनका सोर्स आलम दुनिया से है। नबी के इल्म का सोर्स वही है, वही का ताल्लुक आलम दुनिया से नहीं है, आलम गैब से है। तो पता चला नबी इल्म गैब रखता है या नहीं रखता, यह तो सवाल ही बहुत छोटा है। जब नबी के इल्म का सोर्स ही वही है और वही है ही आलम गैब से, तो नबी के इल्म का तो आगाज ही आलम गैब से होता है। कोई नबी से यह पूछता है कि आज डॉलर का रेट क्या है? कोई नबी से यह पूछता है कि आज स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैसी है? कोई नबी से यह पूछता है कि इस वक्त दर्जा हरारत क्या है? कोई नबी से यह पूछता है कि इलेक्शन में किसको कितने वोट पड़े हैं? नबी से लोग यह पूछते हैं बताओ अल्लाह की शान क्या है, बताओ अल्लाह की बुजुर्गी क्या है, बताओ यौम आखिरत क्या है, बताओ कब्र में क्या होना है, बताओ अल्लाह की मंशा क्या है। और भाई जहां तमाम दुनिया की अकलें खत्म हो जाती है वहां से नबी के इल्म का आगाज हुआ करता है। क्योंकि अभी 2 मिनट रहते हैं बात के, जो मैंने खुद अपने लिए वक्त रखा किसी के बताए बगैर, उसमें 2 से 3 मिनट बाकी है। तो मैं वो 2-3 मिनट में आपको एक और बात बता दूं। कौन कौन सुनना चाहता है जरा हाथ उठाए। अल्लाह अकबर, बड़े गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर यह कहा जाए कि भाई अगर हुजूर को दूर मैं तौहीद के तकाजे बता रहा हूं ना, अगर कहा जाए भाई दूर और नजदीक से सुनने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी को भी दूर और नजदीक से सुनने वाला माना जाए तो शिर्क लाजिम आएगा। अगर ये सवाल किया जाए, हम मैंने फिर बताया किसी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन अपने नौजवानों के सवालों का जवाब देते हैं। समझ आई कि अगर भाई ये अल्लाह के सिवा किसी को दूर और नजदीक से सुनने वाला माना जाए तो क्या शिर्क वाज़े आएगा? मैंने कहा सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरे हबीब जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बताएं फ़इन्नी करीब, मैं उनके करीब हूं। फिर कहा मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। अब जब अल्लाह शहरत से ज्यादा करीब है तो क्या यह सवाल बनता है कि अल्लाह दूर और नजदीक से सुनने वाला है? नहीं समझ रहे आप? जो शहरत से ज्यादा करीब है वो दूर से सुनेगा? एक तो ये सवाल ही गलत है। समझ आ गई? अब आओ सुनो दूर से कौन सुनता है। सूरह नमल कुरान की नहीं पढ़ी? अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला जा रहा है। अल्लाह अकबर। और वो मुफस्सिरीन कहते हैं 3 मील की मुसाफरत है। 3 मील दूर से सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि एक चूंटी के जो चूंटियों के लश्कर की सरदार दीगर चूंटियों से कहती है कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, वो गुजरेगा, पैरों तले रोंदी जाओगी, लश्कर वालों को खबर ही नहीं होगी। मुफस्सिरीन कहते हैं फासला कितना है? वैसे तो 300 चूंटियां उठाओ और अपने कान में घुसेड़ो और उनसे गपशप करके दिखाओ, उनकी आवाज सुन के दिखाओ, नहीं सुन सकोगे। 3000 चूंटियां इकट्ठी करके कान लगाओ, उनकी बात नहीं सुन सकोगे। लेकिन कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को सुना और मुस्कुराना शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। और लश्कर वालों से कहा कि लश्कर का रास्ता बदल लो। अब मैं सवाल करता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मेरे नबी के मुक्तदी हैं, उनकी समात ऐसी हो कि 3 मील की मुसाफरत से चूंटी की आवाज सुन ले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम, रब के हबीब, कायनात के आका वाला
मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने ऐसी समात दी है। वो समात सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी नहीं थी, और ये समात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपनी इस तरह नहीं है कि अपनी जात की नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता करता है। वो भी अल्लाह की अता करता थी, ये भी अल्लाह की अता करता है। कि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह की अता से जहां भी हो वहीं से दो। सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहो जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। ये तो हुजूर है ना किबला ख्वाजा साहब, ये सही हदीस है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जन्नती मर्द से उसकी औरत झगड़ती है ना, जन्नती मर्द से जब उसकी बीवी झगड़ा करती है, आपसे करती है तो पता चला जन्नतियों से करती है। जब जन्नती मर्द से लोग बोलेंगे सियालकोट में आकर रोने क्यों रो रहे हो, मैं वैसे ही तबसरा कर रहा हूं, मैं वैसे ही तबसरा कर रहा हूं। तो बात यह है कि जब जन्नती मर्द, अच्छा इससे मैंने जाती तबसरा किया, इससे मुराद हदीस से रिलेट कुछ भी नहीं है। ये जो मेरा तबसरा था कि जन्नतियों से लड़ती है, ये मेरा जाती है, आपसे उससे कहा, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। हदीस ये बयान करते बड़ा अदब मलहूज रखना चाहिए। अगर इसमें बेअदबी हुई तो मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। मेरी नीयत ये थी, मेरा जाती तबसरा था। अल्लाह अकबर। तो कहा जन्नती मर्द से उसकी बीवी झगड़ती है ना, तो जो उसके हिस्से की हूर होती है जन्नत में, वो आवाज लगाती है, औरत इससे झगड़ा मत कर, ये तेरे पास मेरी अमानत है। अब मैं सवाल करता हूं, क्या वो हूर छत पे रहती है? बताओ, क्या वो हूर छत पे रहती है या बंदे का व्हाट्सएप पे राब्ता होता है? दोनों बातें गलत है। ना वो छत पे रहती है, ना बंदे का व्हाट्सएप पे राब्ता होता है। लेकिन उस जन्नत में रहने वाली हूर की समात ये है, हूर की समात ये है कि वो जन्नत से सियालकोट में जन्नती मर्द की बीवी को उससे झगड़ा करते सुन सकती है। और अगर जन्नत की हूर की इतनी सी बात है, तो जिसकी बेटी की जन्नत की सारी हूरें कलीस है। बताओ, जिसकी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा इस शान वाली है कि जन्नत की हूरें उसकी कलीज है। उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात ऐसी है कि अगर कोई सियालकोट से कहे या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह, तो वो सुन भी सकते हैं और अल्लाह की मदद से उसकी मदद कर भी सकते हैं। अच्छा सुनिए, हम नफरतें बखेरने वाले नहीं हैं, ठीक है। मसलक के अहले हदीस अपना इमाम मानते हैं इब्ने तैमिया को, अल्लामा इब्ने तैमिया को, और अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं हाफिज इब्ने कसीर। उन्होंने लिखी अल बिदाया वल निहाया, उसमें यह लिखा, हाय 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 हाय, कि जब खालिद बिन वलीद गज़वे पे है, हजरत शिकस्त हो रही है, अल बिदाया वल निहाया में है, खालिद बिन वलीद तलवार फेंकते हैं, एक ऊंचे मकाम पे जाते हैं, मदीना पाक की तरफ मुंह करते हैं, कहते हैं या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह। दौर किसका है? दौर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और खालिद बिन वलीद कह रहे हैं या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह। कोई पूछे हुजूर तो कब्र में जलवागर है, दौर सिद्दीक अकबर का है, अगर हैदर रिसालत भी होता तो हुजूर तो मदीना में है। खालिद बिन वलीद किसको पुकार रहे हो? खालिद बिन वलीद कहेंगे मैं किसी के ताया जाल को नहीं पुकार रहा, मैं अल्लाह के हबीब को पुकार रहा हूं। वो सबकी सुन भी सकते हैं, सबकी झोली को भर भी सकते हैं। हजरत तिरमिज़ी में हदीस है, तिरमिज़ी में हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ख्वाजा साहब अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे। इमाम तिरमिज़ी वो हदीस का इमाम है जो सिर्फ हदीस की सनद नहीं बताता बल्कि हदीस का दर्जा भी बताया करता है। यहाँ उलमा बैठे हैं,
अल्लाह अकबर। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, सबसे आला पाए की हदीस है। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, इसमें इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं इस हदीस को। उस्मान बिन हुनैफ या हनीफ, हुनैफ रावी है। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन हुनैफ या हनीफ रावी है। उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक नाबीना साहबी आ गया, या रसूलल्लाह आंखें नहीं है। हुजूर ने कहा घर जाकर नफल पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो मेरे वसीले से। फिर इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं इसको, उस्मान बिन हुनैफ रावी है और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, कि हुजूर ने फरमाया घर जब दुआ कर लो ना तो घर से ही मुझे कहना या रसूल अल्लाह मैंने दुआ कर दिया, अब आप सिफारिश कर दे। अब सवाल यह है क्या उसने टेलीफोन करना था? नहीं, उसने घर बैठ के कहना था आला हजरत पे कुर्बान ना जाऊं, आला हजरत पे सदके वारी ना जाइए। आला हजरत कहते हैं बैठा जना सहाबी या रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने है और हुजूर फरमा रहे हैं घर जाके मुझे बोलो। हुजूर जो गरीब मदीना पाक नहीं जा सकता ना सियालकोटी, उसको कह रहे हैं तू नहीं आ सकता, मैं तो सुन सकता हूं ना, मैं तो सुन सकता हूं। अल्लाह अकबर। बस ये मेरी टूटी फूटी गुजारिशात अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह का वफादार रखे। लेकिन ये खाली नारे ला के नहीं जाने वाह 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 बाहर निकल के किस गलत है ये याद नहीं रही, ये कैसी बात होती है? समझ आ गई? ऐसा काम नहीं करना। हजरत एक बंदा ने मुझे कहा, ये बैठे गुलाम मुस्तफा मुझे परसों का आपने इतनी अच्छी तकरीर की आज हजरत के जिसकी इंतहा नहीं। मैंने कहा मौजू क्या था? ये याद नहीं रहा। तो मैंने कहा फिर तकरीर कैसे अच्छी थी? समझ आया? ये तो तरीका नहीं है ना। जब गुफ्तगू सुननी है तो उसको सही से दिल में भी बसाना है, याद भी करना है। चलो उन वो दिन में 10 सुनते हैं, इस वजह से ज्यादा भूल जाती हो, लेकिन आपको गुफ्तगू को जो है वो याद भी रखना है। और एक बात, ये सब बातें ठीक है, लेकिन बुनियाद ये है कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करना है। अगर 1000 नारे लगा लिए, 1000 मिलाद के जलसे करा लिए, 1000 मिलाद के जलूस करा लिए, 1000 लंगर बांट दिए, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन हुजूर की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे, तो फिर आशिक रसूल कहलाने के लायक नहीं है। आशिक रसूल कहलाने के लायक तब होगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाओगे। समझ आ गई? ये कैसी मोहब्बत है यार कि हम हुजूर को मानते हैं लेकिन हुजूर की नहीं मानते। ये तो बात ना हुई ना। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपनाओ। हुजूर की सुन्नत जहां हकूकुल्लाह को अदा करना है, वहीं हकूकुल इबाद का भी ख्याल करना है। इंसानियत की खिदमत करनी है, किसी इंसान को तकलीफ नहीं देनी। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे तंग ना हो। हुजूर से किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन कौन है? हुजूर ने फरमाया जिसका पड़ोसी उसके बारे में अच्छा ख्याल रखता है, जिसका पड़ोसी कहे कि ये अच्छा है। या रसूलुल्लाह अच्छा आदमी कौन है? हुजूर ने फरमाया जिसका पड़ोसी उसको अच्छा कहता हो। अब पड़ोसी सिर्फ तुम्हारी नमाजों और रोजों की वजह से तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, पड़ोसी तुम्हारे अखलाक और किरदार की वजह से तुम्हें अच्छा कहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, अपने आप को लोगों के लिए फायदे का बायस बनाओ। कभी किसी इंसान को तकलीफ ना दो, कभी किसी को तुम्हारी वजह से मुश्किल ना बने। साबित करो ना आशिक रसूल हो। कोई बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। समझ आई? कोई तुम्हें घूर के देखे तुम उसको मुस्कुरा के देखो, कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छाई करो, और फिर सर फख्र से उठा के बताओ मैंने ये किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा आसिफ साहब माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखते हैं। जब भी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ज़िक्र की महफिल होती है, उस दिन इमाम साहब पे भी आज भी न सिर्फ बैठते हैं बल्कि नज़र आ रहा होता है कि किस मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किस मोहब्बत के साथ सुन रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। मुझे पता है आजकल जितनी मसरूफियात होती हैं और जिस कदर इनका, मुझे अभी मलिक रियाज साहब ने भी बताया कि मलिक रियाज साहब ताज होटल वाले, वीडियो क्लिप होता है ना, मलिक रियाज साहब ताज होटल वाले, इन्होंने मुझे बताया कि जो है हज़रत को अभी आगे काफ़ी सारी जगहों पे जाना भी था, लेकिन जब इनको मैंने कहा कि आप गुफ्तगू कर ले, आपको तशरीफ़ ले जाना होगा, तो इन्होंने फरमाया गुफ्तगू का मफ़हूम कुछ इसी तरह का था कि जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का जिक्र हो तो मैं उस जिक्र को बड़ी मोहब्बत से सुनूंगा। अल्लाह ताला इनको इस पर मज़ीद
बरकत अता फरमाए और हुजूर का सदका ही जिसको इज़्ज़त मिलती है। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन रहमत से हम सब को वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अशरफ साहब आपको भी दिल की अता गहराइयों से मुबारक हो माशाअल्लाह।